ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। आज तीन उत्सव के संगम है। एक है सुंदरकांड पाठ, यजमान मंजू बंसल परिवार बने। द्वितीय आज गीता जयंती है। और तृतीय हमारे पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव परम गुरुदेव होते हैं। हम लोगों के फैमिली भाषा में ग्रैंडफादर, फादर हमारे गुरुदेव हुए तो ग्रैंडफादर। तो तपोवन जी महाराज के जन्म दिवस आज, जिस दिन गीता जयंती होती है तपोवन जी महाराज के जन्म दिवस उसी दिन होता है। तो मैं 15 मिनट में 5 5 5 मिनट तीनों के बारे में बताऊंगा। पहले सुंदरकांड पाठ। भारतवर्ष में और बाहर में भी सुंदरकांड पाठ का बहुत महत्व है। अभी अभी मैं लंदन गया था। साउथ हिल में एक मंदिर था। डॉक्टर अजय हमें लेके गए। तो वहाँ मेन है राम मंदिर है, साइड में जगन्नाथ मंदिर भी है। वो कमेटी वाले, मेन राम मंदिर कमेटी अरे कनेक्टेड है। तो मैंने टॉक दिया इंग्लिश में जगन्नाथ के बारे में। तो उसमें प्रोग्राम पढ़ रहा था तो सुंदरकांड पाठ लिखा हुआ। तो इसका अर्थ है वहां कर रहे हैं हम लोग। जाएंगे कहाँ, भारतीय तो है और राम मंदिर है, राम खुले। इवन इंडोनेशिया जकार्ता से जहां भी हम जाए, हम लोग अभी बाली गए थे, वहाँ हनुमान जी के बारे में बहुत प्रसिद्ध है। श्रीलंका में भी। तो सुंदरकांड का जो पाठ है मंगलवार के दिन होता है। तो ये एक बहुत, समझे या ना समझे, अगर पाठ करें तो जो शब्द है ना, सुंदरकांड के जो कोई भी शब्द, वो शब्द के दो प्रभाव पड़ता है। शब्द में भी एक चेतना शक्ति है। कहानी ऐसी है कि जो वेद है, वो वेद में एक मंत्र ऋचा है 16,000 भाग। तो एक दिन 16,000 जो मंत्र ऋचाए है वो चेतन बन करके परम पुरुष परमात्मा, वेद का प्रतिपाद्य विषय तो परमात्मा है। वेद के जो शब्द है, जो मंत्र है, वो परमात्मा को ही स्तुति करते हैं। तो एक दिन कहते हैं कि हम ऐसे ही स्तुति करेंगे क्या। आप निर्गुण निराकार है, आप अमूर्त है, और हम आपकी स्तुति करते हैं। भागवत में वेद स्तुति है, रामचरितमानस में वेद स्तुति है, वेद में तो है ही। तो कहते हैं आप मूर्त बनकर के आए, मूर्त माने शरीर, शरीर बनकर के आएंगे। आप तो पुरुष होंगे, तो हम आपकी पत्नियां बनेंगे। कौन बोल रहे हैं? शब्द। कौन बोल रहे हैं? ऋचा। कौन कह रहे हैं? मंत्र। तब भगवान प्रकट हुए। कहा ठीक है, मैं जब कृष्ण बन के आऊंगा तो तुम लोग 16,000 रानियां बनो। गोपियां नहीं, गोपी अलग है। गोपी तो ऋषि लोग थे, दंडकारण्य में तपस्या कर रहे थे। ये जो रानियां हैं, द्वारका के जो रानियां, 16,000 रानियां जो बंदी में थे, वे असली रूप में शब्द है। माने देखो शब्द के अंदर कितनी चेतन शक्ति है।
तो वो भगवान को, परमात्मा को स्तुति करते हुए उन्होंने वर मांगा, और भगवान जब पुरुष बने तो ये लोग रानी बने। हमारा कहने का मतलब क्या है, सुंदरकांड का पाठ जब हम करते हैं, इसका जब अर्थ समझते हैं तो सबसे अच्छा है, उत्तम है। एक एक बातें नहीं भी समझते हैं, शब्द के अंदर जो चेतन शक्ति है वो हमारे ऊपर डालेगा, शब्द का भी प्रभाव डालेगा। और उसी शब्द से हनुमान जी खुद प्रकट होंगे। हनुमान जी खुश हो जाते हैं, तुलसीदास जी खुश हुए ना, हनुमान जी ने ही वर दिया कि ठीक है भगवान राम का दर्शन होगा। तो ये सुंदरकांड की विशेषता, एक 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 शब्द कभी डायरेक्ट चला जाएगा। ठीक। अब रही बात हमारी गीता की। अब हम लोग तो स्टूडेंट गीता के ही हैं, पूज्य गुरुदेव चिन्मय मिशन किया ही गीता के हैं। बाकी अब ये 50 से 100 साल के बीच में, उसके पहले तो अलग अलग संस्थाएं, महापुरुष सब गीता के ऊपर लिखा भी है, प्रचार भी किया है। मगर अभी जो मॉडर्न एज में सबसे अगर टॉप मिशन है जो गीता के बारे में प्रवचन देते हैं, वो है चिन्मय मिशन। बाकी फुटकर के रूप में प्रवचन देते हैं, मगर एक श्लोक एक एक लेकर के, एक एक अध्याय लेकर के, एक एक अध्याय को ज्ञान यज्ञ के रूप में, श्रवण साधना के रूप में 300 सेंटर से लेकर के और भी शाखाएं, स्टडी क्लास, देवी ग्रुप, सब इसी में ही है, मिशन में। तो इसलिए गीता हमारा विषय है और हम लोग गीता का स्टूडेंट है। किसी भी लड़के को पूछो अ, तुम क्या पढ़ते हो ना, हम कॉलेज पढ़ते हो। कहाँ? हम पटियाला में या चंडीगढ़ में। कौन से क्लास? तो एक सब्जेक्ट बोलेगा वो, बीए या साइंस या आर्ट्स। फिर आप पूछोगे साइंस का कौन से सब्जेक्ट, देख करके +2 है तो जान लिया कि 3-4 सब्जेक्ट होगा। एमएससी अगर पढ़ रहा है तो पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट होगा, फिजिक्स या केमिस्ट्री कुछ भी। अगर मेडिसिन में जाए, मेडिकल में फिर वो अलग अलग ब्रांच भी हो जाता है, एमबीबीएस के बाद एमडी, स्पेशलिस्ट इसके ऊपर, है ना। उसका एक परिचय है, आइडेंटिफिकेशन है। ठीक। सबका आप लोग कभी जो जो एजुकेशन है आपने किया किया तो। और जैसे कल हम पूरी गजपति महाराज के साथ परसों एक मीटिंग था, तो 10 लोग थे, एक संस्था से आए थे जो बड़ा बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं, उसमें मैं भी था। तो वो सबके बारे में पूछ रहे थे पर्टिकुलर कि आप क्या करते थे। सब एजेड है, रिटायर्ड है, कौन से पोस्ट में थे, तो आइडेंटिफिकेशन। हाँ, अध्यात्म दृष्टि से आप अपने आप को आइडेंटिफिकेशन लगाओ कि मैं गीता स्टूडेंट हूं। समझ में आए? जब तक वो नहीं लगाओगे देन यूनिवर्सिटी में या गीता मिशन में, यूनिवर्सिटी में आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे। अपने आप को मन में एक भावना, और आज गीता जयंती है ना, तो गीता के प्रति प्यार होनी चाहिए। इफ यू लव, इफ यू कंसर्न, एंड देन यू कैन केयर। इफ यू डोंट लव, डोंट कंसर्न, देन यू डोंट केयर। तो इसलिए गीता के प्रति एक अलग भाव होना चाहिए। और गीता प्रवचन जहां होता है तो सुनने के लिए इंटरेस्ट रखो, और वो भी सिस्टमेटिक जहां होता है। गीता के प्रवचन के नाम पर बहुत वक्ता देते हैं और कोई अध्याय नहीं है, कोई श्लोक नहीं है, वो अलग अलग फुटकर के रूप में बोलते हैं। वो सुनने में आमोद प्रमोद है, मगर नॉलेज नहीं हो। तो अध्याय वाइज, अब यहाँ पर हम कोविड के बाद हमने पूरा टोटल 2 साल में ज्ञान यज्ञ किया। अभी हम सेकेंड टाइम चल रहा है, सेकेंड टाइम ज्ञान यज्ञ। कंटिन्यूस एक एक अध्याय। अब 18वां अध्याय का जस्ट थोड़ा सा ही हुआ है,
अभी और 2-3 महीना लगेगा। तो गीता के प्रति प्यार होना चाहिए। गीता के एक श्लोक भी पढ़ करके आनंद ले, तब अच्छा होगा। जीवन में कोई व्याघात होगा। मोबाइल किसका चल रहा है? हो गया, बंद हो गया। तो इसलिए गीता ग्रंथ ऐसे है, अगर आज सुंदरकांड पाठ नहीं होता तो हम लोग गीता ही पाठ करते। गीता का एक एक अलग अध्याय। फिर गीता के लिए गुरु जी ने 108 नेम्स है। ओम श्रीमद् भगवद गीते नमः। फिर ऐसे करके 108 नेम है। और कांड का पाठ का अपना एक समय है, भजन है, इसलिए ये हो गया गीता के बारे में। अब रहा परम गुरुदेव। जीवन में एक गुरु होना चाहिए, और स्पेशली हम लोग पंजाब में हैं एंड सिख धर्म से कनेक्टेड है, सब जानते ही हैं। इसमें गुरु धर्म है, और इसमें प्रधानता किसको है? शिष्य को है। इसलिए शिष्य शब्द भी आया है, जो सिख शब्द है वो शिष्य से आया है। श को ख कहा जाता है, रामचरितमानस में भी है, भा खा। तो श को ख, तो शिष्य को सिख, अर्थात हम लोग सब शिष्य है। जो अपने आप को शिष्य मानता ना, वो असली सिख है। अगर हम सिख कहेंगे मगर शिष्य नहीं मानते। और गुरु कौन है? परंपरा के अनुसार हमारे 10 गुरु हुए, फिर बाद में कहा गया गुरु ग्रंथ साहिब हमारे गुरु, क्योंकि उसमें पूरा टोटल ज्ञान है। हालांकि पंजाबी भाषा में, मगर जो वेद के, जो वेद में वर्णन है, वेद का प्रतिपाद्य विषय क्या है? ना ब्रह्म, परमात्मा। तो अलख, निरंजन, एक ओंकार, सत श्री अकाल, ये जो वर्णन उपनिषद में है, उसको बड़ा सुंदर भाषा में दिया गया है। तो जीवन में जो शास्त्र है और गुरु को आधार लेकर के चलता है, परमात्मा का चिंतन करता है, वो असली रूप में सिख है। फिर बाद में उस समय आवश्यक था सिख धर्म का ये पंच धारण करने के लिए, ये सब बताया गया था। आध्यात्मिक रूप में कोई भी सिख हो सकता है, मुसलमान भी सिख हो सकता है, ईसाई भी सिख हो सकता है। ये ठीक है, रूप के दृष्टि से, एक व्यवस्था के दृष्टि से हमको पगड़ी चाहिए, दाढ़ी भी चाहिए, मूछ भी चाहिए, बला भी चाहिए, ये ठीक है। मगर जो अपने आप को समर्पण कर लिया है वो सिख है, क्योंकि समर्पण करने वाला ही सिख है। तो हम लोग लकी है कि हमारे पास एक गुरु है। अभी कुछ कुछ लोग नए हैं, नहीं तो मैं बार बार इस कथा को कितने बार कहा मालूम है। एक जंगल के गांव में एक ग्वालवाल था, उसके पास अनेक गाय थी, और रोज वो गाय को लेकर के जंगल जाता था। कहीं कहीं जंगल के फल आदि इकट्ठा करता था। शाम के समय में सब गाय अपने आप आ जाती थी। भगवान कृष्ण वैसे ही करते थे। एक दिन एक गाय भूल से चारा के माध्यम से भटक गई। अब जब भटक गई, एक सिंह, जो शेर है, सिंह है, वो जंगल का राजा है, वो दौड़ाया। गाय डरने लगी। गाय आगे आगे डर करके, और सिंह दहाड़ मार करके पीछे पीछे चलता गया। अब कुछ ही समय में, लगभग 15-20 मीटर के दूर में फासले में थे। अब एक दलदल था, पता नहीं था, दलदल समझ रहे हो, ऊपर से काई रहता है, पानी पता नहीं चलता है, उसमें गिर गई। गाय गाय गिर गई, और इसको भी पता नहीं, ये भी गिर गया। कौन? सिंह। तो दोनों गिर गए। अब धीरे धीरे दलदल के कारण वो यहाँ गर्दन तक आ गया। अब गाय थोड़ा पीछे मुड़ी कि मेरे जो शत्रु मुझे दौड़ा रहा था वो कौन है, तो देखा वो भी। गाय के अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई डर नहीं है। 3 मिनट पहले डर था, ये अनुभव किया था। तो उसने पूछा, मिस काउ, कैन आई आस्क यू ए क्वेश्चन? तो वो जो लायन है, वो जंगल यूनिवर्सिटी में पढ़ा था,
छोमिन यूनिवर्सिटी है ना, डून यूनिवर्सिटी, हमारा पंजाब डी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, तो जंगल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं हो सकता है। तो जंगल यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। तो उन्होंने इंग्लिश में पूछा कि मिस गाओ, कैन आई आस्क ए क्वेश्चन। देन इसने भी, ये भी कुछ कम नहीं है, तो ये भी बढ़िया से, वो ड्यून यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी। तो उन्होंने पूछा कि यस सर्टेनली यू कैन आस्क द क्वेश्चन, टेल मी, बिफोर 2 minutes you are frightened, you are excited, but now you are relaxed। पता है जो गाय ने आंसर दिया वो हम लोगों के लिए है, कहानी में इतना ही है। पूछा, क्या तुम्हारे जीवन में कोई गुरु है, क्या तुम्हारे जीवन में कोई मालिक है। तो सिंह हंसने लगा। अभी दोनों ही मर रहे हैं, मगर ये बात सुनकर, नगण्य बात है, नेग्लिजेंस बात सुनकर का हंसने लगा। डू डोंट यू नो दैट आई एम द किंग ऑफ द जंगल, इंग्लिश में। तुम मालूम नहीं तुम्हें कि मैं जंगल का राजा हूं और मेरा कोई मालिक नहीं होता है। काऊ ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, दिस इज द प्रॉब्लम। शायद हम लोगों के जीवन में भी ऐसे ही है। हम अपने आप को गाय समझते हैं कि सिंह समझते हैं। देखो, अपने आप में सिंह समझना तो अच्छा है, महाभारत में वर्णन है, पर इस संदर्भ में अगर हम समझते हैं मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरा कोई मालिक नहीं है, तो समझ गए कि हम दलदल में फंसने वाले हैं। तो काऊ ने क्या आंसर दिया पता है, दैट इज द प्रॉब्लम। मगर मेरा एक गुरु है, मेरा एक काऊ माने मालिक है। मैं अभी चिल्लाऊंगी तो वो आएगा और मुझे उद्धार करके लेगा, तुमको ऐसे ही छोड़ देगा। बस इतना करके सचमुच चिल्लाने लगी और आने लगा। ग्वाल वाल देखा ये चिर सीन, मेरी गाय है और उसको दहाड़ रहा था सिंह, वो भी फंसा हुआ है। रस्सी फेंका, गाय को निकाला, बस कहानी खत्म। अभी आपको समझ में आ गई होगी सिंह क्या हो गया। जीवन में अगर आपके कोई गुरु नहीं है, कोई मालिक नहीं है, तो आप सिंह जैसा गिरोगे। अगर जीवन में आपके गुरु मालिक है, तो काव जैसा जीवन में जब भी दुख पड़ता है, जब भी विपत्ति पड़ता है, वो रक्षा करता है। हम लोग लकी है कि गुरुदेव मिले, और गुरुदेव भी किसके कारण मिले, परम गुरुदेव के कारण। परम गुरुदेव नहीं होते तो हम गुरुदेव नहीं मिले। देखो, गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी से दीक्षा ली और इतना क्वेश्चन रहता था, तो उन्होंने क्या किया, तपोवन जी महाराज के पास भेजा। ये विशेषता है। फिर तपोवन जी महाराज के पास उन्होंने सब कुछ पढ़ा, जो अध्ययन किया है पढ़ा। क्यों, मुझे पता है उड़ीसा के कोरापुट के जयपुर डिस्ट्रिक्ट में डिवाइन लाइफ सोसाइटी में गुरुदेव का टॉक था 1987, मेरा कोर्स के बाद मैं जब पोस्टिंग हुआ, तब हम लोग भी गए थे। उसमें गुरुदेव ने टॉक दिया। टॉक देने के बाद टूटल ने कहा, उसमें शिवानंद जी का ही फोटो था, तपोवन जी का महाराज का फोटो नहीं था। उन्होंने कहा, व्हाट आई हैव टोल्ड यू आई गॉट फ्रॉम दिस टू गुरुस। वन गुरु's photo is there, Shivananda, and same Shivananda Guru sent me to Tapovan ji Maharaj. Then I studied there, and this knowledge now I am propagating, and I have got this grace of two gurus। ऐसे तपोवन जी महाराज फोटो है ना। हाँ, तो इधर भी है, इधर भी मैंने रखा था। तो ये है हमारे ग्रैंडफादर तपोवन, जिनके नाम पर भी गौमुख के बाद एक जगह है तपोवन, क्योंकि वो जाते थे वहां। तो आज की पवित्र दिवस में बड़ा सुंदर संगम है, संयम है कि रामचरितमानस के प्रति, शब्द के प्रति प्रेम, और गीता तो हमारा जीवन, गीता तो हम स्टूडेंट, और ये कैसे समझ सकते हैं, गुरु परंपरा से। तो आज तपोवन जी महाराज के जन्म दिवस है, तो गुरु को याद करते हैं। बस इतने के साथ आज आरती करेंगे अभी। एंड मैं अनाउंसमेंट